वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 12 दिसंबर 2020। 12 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के 105 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात चीन की है तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की करेंसी रेनमिनबी है और चीन के वर्तमान समय में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है और चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा कर लिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में देश भर में 9 राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा कर लिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। देश भर में 9 राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजना को पूरा कर लिया है। यह राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हरियाणा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय टीम के पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले 35 वर्षीय पार्थिव पटेल ने भारत के लिए 25 टेस्ट मैच, 38 वनडे मैच और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1584 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। इस योजना की संपूर्ण अवधि यानी 2020 से 2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपए की स्वीकृत किए हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक 10वें नंबर पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत 10वें स्थान पर है। भारत लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष 10वें नंबर पर बना हुआ है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर ने 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में इटली के पाओली रोजी, जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, इन्हीं की 64 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात इटली की है तो इटली की राजधानी रोम है और इटली की करेंसी लीरा है और इटली के संसद का नाम पार्लियामेंट है और इटली के वर्तमान समय में राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला है और इटली के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री ग्यूसेप्पे कोंटे हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
10 दिसंबर को मनाया गया है? तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को के दिन को मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उधम टेनविक स्पोर्ट्स की ओर से सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक खेल निजी क्षेत्र में पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में उधम टेनविक स्पोर्ट्स की ओर से सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक निजी क्षेत्र में पुरस्कार क्रिकेटर अनिल कुंबले ने प्राप्त किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। क्रिकेट के दिग्गज अनिल कुंबले ने को उनके उधम टेनविक स्पोर्ट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनी प्रचारक निजी क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आरबीएल बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में आरबीएल बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात आरबीएल बैंक की है, तो आरबीएल का फुल फॉर्म रत्नाकर बैंक लिमिटेड है और आरबीएल बैंक की स्थापना अगस्त 1943 में हुई थी और आरबीएल बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आरबीएल बैंक के वर्तमान समय में एमडी एंड सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में नई मेट्रो रेल लाइन के निर्माण के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी किसने दी है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में नई मेट्रो रेल लाइन के निर्माण के लिए $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी एडीबी ने दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात एडीबी की है, तो एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है और एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस में स्थित है और एडीबी के वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं मत्सात्सुको अस्कावा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में बड़े पैमाने पर वाईफाई नेटवर्क को खोलने के लिए एक पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका नाम क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में बड़े पैमाने पर वाईफाई नेटवर्क को खोलने के लिए एक पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका नाम पीएम वाणी होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में बड़े पैमाने पर वाईफाई नेटवर्क को खोलने के लिए एक पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कोई लाइसेंस शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा। पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया भर में किस जनजाति की अनोखी संस्कृति अपनाने की योजना शुरू की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने दुनिया भर में थारू जनजाति की अनोखी संस्कृति अपनाने की योजना शुरू की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ से इंपॉर्टेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे पे स्थित है और उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दे, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी ये स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।